NCERT मैथ क्लास 12 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, निम्नलिखित फलनों का एस के सापेक्ष अवकलन कीजिए। उनमें से पहला सवाल ये है, क्या नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर लिखा है, एक्स साइन और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है ये। दूसरा सवाल क्या है, कॉस साइन एक्स। तीसरा सवाल क्या है, साइन ए एस प्लस बी, साइन ए एस प्लस बी। चौथा सेक टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स। और पाँचवा साइन ए एस प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसे इस प्रकार 5 एक क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको कैसे सॉल्व करोगे देखो, ठीक है। अब इसको अभी जो फार्मूला अभी तक बताते रह गए, इसकी वजह क्या है, वहाँ पे उसका यूज कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अभी आप जानते हो डी अपॉन डी एस, साइन एस का डिफरेंशियल जब करते थे तो कॉस एक्स हो जाता था, कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन साइन को छोड़कर जो बचा है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है, तो उसका हम फिर से डिफरेंशियल करेंगे भी तो एस का डिफरेंशियल एस के रिस्पेक्ट 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, cos x इंटू 1, तो cos x आएगा। तो हम ये वाला स्टेप 11th क्लास में करके नहीं दिखाते थे, क्योंकि फिर से करते थे एक आता, क्योंकि वहाँ पे s के स्थान पे s से दिया रहता था 11th क्लास में। लेकिन 12th क्लास में क्या है, s के स्थान पे s नहीं रहेगा, कहीं ax प्लस बी आ गया, रूट s आ गया, s के स्थान पर tan s आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन एस हो, चाहे कास एक्स हो, चाहे टैन एस हो, चाहे सेक एस हो, चाहे कोसेक एस हो, चाहे काट एस हो, थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल होगा, थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पे एस का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे एस के स्थान पे, ये तो रूल है बता रहे हैं ऐसा है। अब एस के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया देखो, एस स्क्वायर प्लस 3, तो एस स्क्वायर प्लस 3 का फिर से जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा ना। तो जब 1 नहीं आएगा, यहाँ तो 1 आता था, इसीलिए करके दिखाते नहीं थे, क्योंकि कोई रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था, इसलिए सिर्फ हम साइन एस का कॉस एक्स लिख दिया करते थे, ये स्टेप नहीं लिखते थे कि डी अपॉन डी एस है एक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो उसमें थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। जब x भर रहेगा तो करोगे तो 1 आएगा, s के अलावा कुछ रहेगा तो करके दिखाना पड़ेगा कि 1 के अलावा कुछ दूसरा रहेगा उसका डिफरेंशियल, ठीक है। तो यही विशेष ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे बाई, इसको बाई मान लो जिसका डिफरेंशियल करना है, तो ये साइन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो s के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एस लगाएंगे दोनों साइड, डी अपॉन डी एस, ये होगा साइन और ये होगा एस स्क्वायर प्लस 3। तो ये डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू हो गया, साइन का डिफरेंशियल जानते हो क्या होता है, कास। तो यहाँ लिख दो कास लिखो, एस स्क्वायर प्लस 3 उतार दो सीधे, पर थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से डिफरेंशियल होगा, डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसको क्या करेंगे, एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 3 का 0, अचर पद का 0 अवकलन होता है, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, 2s पहले लिख दिए, ये होगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बात ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि स्क्वायर प्लस 3 का फिर से डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका भी रीजन बताते हैं, आर, इसको सेकंड मेथड से ऐसे करते हैं कि बाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी मानते हैं, ताकि साइन एक्स जैसे आ जाए, कास एक्स टैन एक्स, ठीक है। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या मानते हैं, टी। तो जब इसको टी मान लेते हैं तो बाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये साइन टी बनेगा। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो क्या करोगे, डी अपॉन डी एस लगाओगे ये बाई, और डी अपॉन डी एक्स है और ये साइन टी। अब ये क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एस हो गया। और साइन इसका डिफरेंशियल तब होगा जब ये टी का फलन तो डी अपॉन डी टी हो, जेड का फलन तो डी अपॉन डी जेड हो, थीटा का फलन तो डी अपॉन डी थीटा हो, पी का फलन तो डी अपॉन डी पी हो। तो यहाँ टी है तो क्या होना चाहिए, जरूरी है डी अपॉन डी टी होना जरूरी है। तो हम डी अपॉन डी टी डिफरेंशियल करने के लिए ज़बरदस्ती लिख दिए यहाँ डी अपॉन डी टी, तो डी टी अपॉन डी एस करना पड़ेगा ताकि ये डी टी कटे। तो इसका मतलब यही हो कि एस के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत डी अपॉन डी टी की, तो डी अपॉन डी टी अपन एस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ डी टी अपॉन डी एस भी करना पड़ा ताकि ये डी टी कट जाए, तो डी अपॉन डी एस साइन टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एस, तो ये क्या होगा, साइन टी के डिफरेंशियल कास टी, ठीक है। और डी अपॉन डी एस, ये टी का मान रखो, तो टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो जो बोले थे कि हम फिर से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का करेंगे, तो देखो आ गया ये वाला स्टेप, आया कि नहीं। साइन का कास हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कास टी का मान रख दो, टी का मान है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x और 3 का 0। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 2s पहले लिख दिए और कास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये आंसर, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे अब बार बार, हम यही तरीका अपनाया करेंगे, ठीक है। पुट उट करने वाला लिख लो। एक और क्वेश्चन बता देते फिर लिखना। दूसरा नंबर, यहाँ पे बाई इज इक्वल टू क्या है, कास, थोड़ा अभी ना उतार दो, थोड़ा इसको भी देख लो, कास साइन एक्स है। अब देखो थीटा के स्थान पे क्या आ गया यहाँ, साइन एक्स है। तो एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस, ये क्या लिख दोगे, कास, ये होगा साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, कास का डिफरेंशियल तो जानते हैं, तो माइनस साइन एस के स्थान पे जो हो उसको लिखवे करोगे, और जो थीटा के स्थान पे उसका फिर से। बात समझ में आई, ठीक है। कास एस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एस के, थीटा के स्थान पे साइन एस, तो साइन एस उतार दिए, पर थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से करना पड़ता है, या कि टी मानो फिर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, और ये साइन एस का डिफरेंशियल कास है, यही आंसर, लिख लो, हैं। साइन स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, तो साइन भर है, जब साइन एक्स होता, साइन एस होता तब ना लिख देते, साइन स्क्वायर एक्स है। ये साइन बिना थीटा के मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ये साइन एक, ये पूरा एक फलन है, ये नहीं कि दो ठो है, साइन है और ये भी साइन, इसमें तो थीटा ही नहीं है, थीटा के स्थान पे साइन एस है।